बीती रात शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में आग लगने से क्षेत्र एक तरह से आग की चपेट में आ लिया था। दमकल विभाग की देरी से पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने गुस्से का इजहार किया, लेकिन ये गुस्से का इजहार कहीं ना कहीं सही भी था, लेकिन ज़्यादातर ये गलत था। कारण है क्षेत्र में अवैध जो है कब्जा अतिक्रमण होने की वजह से दमकल विभाग को रास्ता नहीं मिल पाता। जब कोई घटना घटती है तो दमकल विभाग पर आरोप लगाए जाते हैं, राहत कर्मियों पर आरोप लगाए जाते हैं। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर बड़ी दूर से तैयार की गई है, बनाई गई है। तो आपको बता दूं, ये वो जगह है जहाँ पर शास्त्री पार्क की पीली मिट्टी से होते हुए सीलमपुर के लिए जाते हैं। तो रास्ते में ये मार्केट पड़ती है, दिल्ली की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट कहलाती है। इस फर्नीचर मार्केट में बीती रात लगभग 12 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य कारण आग लगी है। कारण आग लगने का पता नहीं लग पाया है और मौके पर जो है क्षेत्रवासियों ने, जैसे ही दमकल विभाग पहुंचा वैसे उस पर क्षेत्रवासियों ने देरी से पहुंचने पर जो है इसका रोष व्यक्त किया है और इसका गुस्से का इजहार किया है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि दमकल विभाग पर पथराव किया गया है, वास्तविकता इसका पता ही नहीं लगा। लेकिन आज दोपहर लगभग 3 बजे तमतमाती गर्मी में क्षेत्रीय पुलिस आयुक्त, उपायुक्त उत्तर पूर्व दिल्ली के डीसीपी मौके पर पहुंचे। पुलिस बल के साथ में उन्होंने जो है मौके का जायज़ा लिया और पूरे क्षेत्र का वहां का जायज़ा लिया कि हालात क्या है, किस लिए ऐसा हुआ था, कोई अनहोनी ना हो जाए उसके लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आपको बता दूं कि उत्तर पूर्व दिल्ली के शास्त्री पार्क मार्केट का ये फर्नीचर मार्केट है, जिसमें कई हजार दुकानें हैं और दुकानें बहुत बड़ी हैं। दुकानों में क्या क्या कोताही है वो तो बात का मामला है, फिलहाल ये दुख भरी कहानी है और बहुत लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ। ये नुकसान ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों की भरपाई नहीं हो पाएगी। क्या कहते हैं यहाँ के लोग, आइए चलते हैं, सुनाते हैं आपको वहाँ के हालात। अस्सलाम वालेकुम। नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है ये तो आपको अच्छी तरह से दिखा होगा। बहुत बड़ी मार्केट है, उत्तर पूर्व दिल्ली की ये फर्नीचर की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसमें आप देख रहे हैं जलकर बुरी तरह से हर चीज राख हो चुकी है। और इसी के साथ साथ मेरे भाई पता नहीं क्यों नाराज है मुझसे, ये तो समझ में नहीं आया। मैं इनसे बात भी नहीं कर रहा, बाकी मैं जो दिखा रहा हूँ वो इनकी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बारे में बात करूंगा मैं भी। कुछ भाइयों से मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, उधर तो वे नाराज है, पता नहीं किस बात को लेकर के। बहरहाल मैं भाई साहब से मैंने पूछा, अभी तो बतला रहे हैं कि कोई मालूमात नहीं कि कितने का नुकसान हुआ। बहरहाल ये इस मार्केट में करोड़ों का माल था और इस उत्तर पूर्व दिल्ली में ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि दिल्ली की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट थी, जिसमें हर प्रकार का फर्नीचर का सामान मिलता था, बेड से कुर्सी तक, खिलौने तक, हर चीज मिलती थी। आपने देखा होगा इसमें शास्त्री पार्क जो आपकी ये पुराना लोहे के पुल पर रोड जाती है, इसी रोड पर ये पड़ता है। जब उधर से आते हैं लोहे के पुल से होते हुए और आप सीलमपुर जाते हैं, उस रोड पर ये मार्केट थी और इस मार्केट में कम से कम करोड़ों का माल था। नुकसान किस कारण हुआ, आग किस कारण लगी, ये भाइयों को किसी को भी कुछ नहीं पता और यहाँ तक कि प्रशासन को भी नहीं लग पा रहा है। कुछ लोगों का कहना यह है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन ये तो खैर अल्लाह बेहतर जाने कि कैसा हुआ है। बहरहाल इसके अंदर एक मस्जिद थी, वो सेफ बताई जा रही है और आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कि किस तरह से यहाँ पर जो है बुरी तरह से लोहा तक का जलकर राख हो गया है। बस मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें लगभग कितना नुकसान हुआ होगा, कितने का, ये तो किसी को मालूमात ही नहीं आग कैसे लगी। नुकसान की कोई लिमिट नहीं है, कितना नुकसान हुआ है फिर भी अंदाजा करोड़ 2 करोड़ का, क्योंकि हिंदुस्तान में ये कहूँगा कि दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट थी ये फर्नीचर की। करोड़ों में नुकसान हुआ है, करोड़ों का नुकसान है। अंदाजा क्या लग रहा है कि आग किस कारण लग सकती है? अंदाजा नहीं है, कोई अंदाजा नहीं होगा। क्या है। अच्छा, एक मस्जिद भी थी इसके अंदर, तो सेफ है वो कैसे? वो पीछे है मस्जिद, सेफ है। अच्छा, तो ये बताया जा रहा है मस्जिद सेफ है, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो भरपाई काबिल नहीं है। यहाँ पर गरीब अमीर सभी लोगों ने, यहाँ पर कम से कम कुछ भी नहीं तो कई हजार लोगों का रोजगार यहाँ से चल रहा था। तो आप ये देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको मैं बतला दूं, यहाँ पे अभी भी आग सुलग रही है बुरी तरह से। और इस वक्त आपको मैं बतला दूं कि फोर्स भी उपस्थित है और फोर्स अपना करने का काम करा। शांति व्यवस्था बनाने के लिए फोर्स यहाँ पर तैनात है, जबकि किसी तरह का भी कोई हालात का पता नहीं लग पा रहा कि आग लगने का कारण क्या है। बुरी तरह से हर चीज जलकर राख हो चुकी है।